भाव भक्ति दशा में साधक का माला फाला छूट जाता है, संख्या विधि निषेध छूट जाता है, नियम ध्यान छूट जाता है, जो नियम अनुष्ठान शुद्धाचार तक छूट जाता है। शरीर में मन रहता है नहीं, मन भगवत चरण में इतनी निबिड़ तल्लीनता, एकांतिक भगवत चरण में तल्लीनता, एक पल के लिए भी वहां से मन हटना कदापि संभव नहीं है, लाख प्रयत्न करो। नित्य नैमित्तिक क्रिया आदि छूट जाता है, शुद्धा शुद्धि विचार छूट जाता है, रख ही नहीं पाता है, मन वहां रहता ही नहीं है। यह है भाव भक्ति दशा। जब शुद्ध भाव की, शुद्ध प्रेम की जब थोड़ा सा अंकुर अनुप्रविष्ट होता है साधक के हृदय में, प्रकाश होता है, तभी जाके ये स्थिति आती है। ये स्थिति का दो लक्षण है, मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा। साधन मुक्ति दशा का दो लक्षण, क्लेशग्नि शुभदा, अखिल क्लेश नाशक, सर्व शुभ समाहार। और भाव भक्ति दशा में दो लक्षण, मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा। मोक्ष ब्रह्मानंद को भी फीका कर देता है, वो भी उसके सामने अच्छा नहीं लगता है। सुदुर्लभा बोलता है, ये भी होना मुश्किल है, ये प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। सुदुर्लभ, ये भी हमारे अभिलाषित जो स्थान है वहां नहीं, वहां तक अभी तक हम पहुंचे नहीं है, उसका पूर्वावस्था, ये भी निरापद भूमि नहीं। इस दशा में साधक थोड़ा सा पागलपन हो जाता है, पागलपन हो जाता है। नियम विधि निषेध कुछ रहता नहीं है, कभी तो जंगल में पड़ा रहता है, कभी तो कहीं पड़ा रहता है, लोकालय उसको पसंद नहीं आता है, किसी से बात करना पसंद नहीं आता है, हर समय एक व्याकुलता उत्कंठ, कभी तो रोता है, एकांत में छाती पीट पीट करके रोता है, हा राधे हा प्राणेश्वरी, बचा बचा बचा, दर्शन दो हमको, हे प्राणेश्वरी हमको दर्शन दो, अब हमको तुम्हारे बिना रहना बड़ा मुश्किल पड़ गया, हे करुणामयी अब हमको दर्शन दो, बस पागलपन, व्याकुलता, तीव्र व्याकुलता, उत्कंठा, खाना रुचि होती नहीं है, दृश्यमान जागतिक व्यवहार विषमय लगता है, पागलपन हो जाता है, साधक नियम ध्यान छूट जाता है। नियम करेगा कहाँ से? मन के द्वारा तो सब कर्म करते हैं, हम ये पहले भी आलोचना कर चुके हैं, हम जो भी कर्म अनुष्ठान करते हैं सब मन के द्वारा। मन जब इंद्रिय के साथ संयोग होता है तभी जाके हमारे इंद्रिय सक्रिय होता है। मन जब इंद्रिय में संयुक्त नहीं रहता है तो इंद्रिय निष्क्रिय, इंद्रिय कुछ काम नहीं करता है। सोते समय हमारे इंद्रिय कोई काम नहीं करता है, क्यों? मन उस समय सो जाता है, इसीलिए इंद्रिय हमारे निष्क्रिय। तो उस स्थिति में भगवत चरण में मन ऐसे निबिड़ संलग्न हो जाता है, जो हमारे इंद्रिय क्रिया जो है, बहिर्मुख वृत्ति जो है, अंतर्मुख होने के कारण बहिर्मुख वृत्ति माने काम क्रोध लोभ मोह आदि जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि भौतिक विषय जो है, इससे मन स्वाभाविक हट जाता है, अच्छा लगता ही नहीं। मन भगवत चरण में निबिड़ संलग्न हो जाता है। इस स्थिति में साधक में विशेष कुछ लक्षण दिखने में आता है, कुछ स्वाभाविक लक्षण। खांति अवर्त कालत्तम विरक्ति मान शून्यता असाबद्ध समुत्कंठा नाम गणे सदा रुचि आसक्ति स्तद गुणाखने प्रीति स्तद बसति स्थले। ये लक्षण उनमें स्वाभाविक दिखने में आता है। ये लक्षण के द्वारा पहचान होगा वो ये रति स्तर में आभास जो है यहाँ पहुंचे हैं। खांति माने चित्त विक्षेप के बहुत सारे कारण रहते हुए भी चित्त विक्षेप होता नहीं। बहुत कारण है, हमारा घर में आग लग गया, विक्षेप तो होना चाहिए, हाय हाय हमारा घर में आग लग गया, सब जल गया, होता है ना होता नहीं। हमारा क्या गया? उस समय स्थिति ऐसी होती है, अरे भाई आग लगा तो हमारा क्या गया,
हम कौन सा संपत्ति लेके आए थे जो आज खोने के लिए हम रो रहे हैं? हम तो कुछ लेके नहीं आए हैं? तो गया तो क्या गया? कोई मर गया? अरे भाई, मर गया तो हमारा क्या गया? ये रिश्ता तो हम लेके नहीं आए। हम तो जब संसार में जन्म लिए हैं तब जानते भी नहीं थे किससे हमारा क्या संबंध है, कौन है हमारी स्त्री, कौन है हमारे पुत्र, कौन है हमारी कन्या, ये तो हम जानते ही नहीं थे। ये तो रिश्ता नवागत है, आगंतुक है। हम जब संसार में किसी को जानते नहीं थे, अकेला आए हैं नंगा हो करके। फिर संबंध बढ़ता गया, बड़े हुए हैं, फिर एक अनजान एक लड़की के साथ शादी करा दिया। हमने मान लिया पति है, पत्नी है हमारी, पत्नी भी मान लिया ये हमारे पति है। पहले रिश्ता नहीं था। फिर हम जानते नहीं है कहाँ से कौन जीवात्मा आ रहा है हमारे पुत्र बन के, कन्या बन के, हम जानते भी नहीं है। अचानक जब पृथ्वी में आया तो हमारा पुत्र है। इसके पहले जानते भी नहीं थे कि हमारा कन्या है ना पुत्र है। भूमिष्ठ होने के बाद ही हमको खबर मिला ये पुत्र है। आगंतुक संबंध ये था नहीं। तो उस स्थिति में साधक एक निर्वेद अवस्था में पहुंच जाता है। मर गया तो क्या गया, हमारा क्या गया? तो हमारा था नहीं। जब हमारा था नहीं, हमारा है ही नहीं, हमारे होगा नहीं, हमारे हो नहीं सकता, तो हम रोएंगे किसके लिए? तो देखो वो बोलते भाई आफत गया, बढ़िया हुआ, जान जाट गया। माने खांति अवस्था में उसका विक्षेप होता नहीं है, उस स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसे है हमारे श्रीवास पंडित महाप्रभु के पार्षद थे। श्रीवास आंगन में कीर्तन करते हैं महाप्रभु समस्त पार्षदों के साथ, अखंड कीर्तन करते हैं। रात को संध्या से लेकर सारी रात कीर्तन करते थे। उनका एक पुत्र था, छोटा पुत्र था। कोई कारणवश सुबह देहांत हो गया। अचानक होता है, छोटा बच्चा, घर में रोना पीटना शुरू हो गया। भाई स्त्री है, माँ है, अपना संतान वियोग से तो माँ तो रोते ही हैं, और भी जितना है सब रोना शुरू किए हैं। बड़ा नाराज हो गए, खबरदार तुम लोग रोना नहीं, आज कीर्तन है, महाप्रभु संध्या को आएंगे। अगर कीर्तन में कोई बाधा आ गई तो समझ लेना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं गले में रस्सी बांध करके, कलशा बांध करके गंगा में डूब करके मैं प्राण समाप्त कर दूंगा। खबरदार, कीर्तन में बाधा नहीं होना चाहिए। महाप्रभु जाने के बाद जो रोना है, पीटना है, सब करना। कौन किसका पुत्र है? वही किसी का पुत्र नहीं। कैसे निर्वेद अवस्था। संध्या के समय महाप्रभु आए हैं, सब मंडली लेकर के कीर्तन करने के लिए आए हैं, कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन शुरू हो गया। उधर सब घर में मृतक पुत्र को कपड़ा से ढक के रखा है, सब घर में दरजा बंद करके मुख में कपड़ा दे करके रो रहे हैं सब स्त्रियां, और आनंद से नृत्य कर रहे हैं। श्रीवास पंडित, पुत्र मर गया, कोई शोक नहीं। कौन किसका पुत्र है? कश्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। कौन किसका पुत्र है? स्त्री है, कन्या है, पति है। मोह ही एकमात्र कारण है। पति तो एकमात्र जगतपति। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्र ओंकार दीक्षाम जजिरेवत गतिर्भत्ता प्रभु साक्षी निवस शरणं श्री प्रभव प्रलय स्थानं निधनं बीजमव्ययम् तपम महम वर्ष निग्रहमी च अमृतं च विमित्तिश्च सदसच्च हम अर्जुन। अर्जुन सब मैं हूँ। पिता हमस्य जगत हो, जगत का पिता माता सब मैं हूँ। गति भर्ता प्रभु साक्षी सब मैं हूँ। ये आत्मा से संबंधित संबंध है, और सांसारिक संबंध शरीर से संबंधित है। शरीर नश्वर है, ये संबंध नश्वर है। आत्मा अविनश्वर है, भगवान से संबंध अविनश्वर है। ये तो मानो या मत मानो, नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं मानने से तुम संसार चक्र में घूमते रहो, कोई माना थोड़ी है। और मान लोगे तो जान जाओगे, मानोगे तो जानोगे, है ना। ये है, ये नश्वर है। ये मानना सिर्फ मान्यता। हमारा पुत्र मान लिया है, मान्यता ही बंधन का कारण। जब हम जान जाएंगे वास्तव में हमारा पुत्र नहीं, तो हमारा रोना पीटना थोड़ी, रोना आएगा ही नहीं। रास्ते के कोई बच्चा मर जाता है तो हमारा कष्ट थोड़ी होता है
कि वो हमारा पुत्र हम मानते ही नहीं है ना। एक दृष्टांत तो दे रहे हैं, एक दृष्टांत हमने पहले भी दिया है, फिर भी थोड़ा आप लोग हैं, थोड़ा सा एक दृष्टांत तो दे रहे हैं। रास्ते में एक्सीडेंट होकर के एक बच्चा मर गया, एक्सीडेंट हो गया, सड़क पक्की रोड में ढक के रखा है कपड़ा से, सब लोग इकट्ठा हो गया, अरे भैया किसका बच्चा। 2 महिला जा रही थी पानी भरने, तो आलोचना कर रहे हैं, भाई तो किसका बच्चा, काम का किसका बच्चा मर गया, जा रहे हैं निश्चिंत, तो मर गया। अब एक जन उधर से आ रहे थे, सोच अरे गोपाल के माँ तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारा गोपाल एक्सीडेंट होकर मर गया, वो जो पड़ा है वो तुम्हारा बच्चा है, तुम कहाँ जा रही हो। अरे मेरी बच्चा, और रोना शुरू, हाँ मेरे गोपाल, कलसी पटाक करके छाती पटकते हाँ मेरे गोपाल। अब जा रहे हैं, जो मर गया वहाँ बच्चा को देखने के लिए, उधर से एक व्यक्ति जा रहे थे, अरे तुम रो रही है क्यों, बोलते मेरा बच्चा गोपाल मर गया। अरे बावरी कहेंगे, तुम्हारा बच्चा थोड़ी है, वो तुम्हारे पड़ोसी के एक बच्चा, उसका नाम भी गोपाल है, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा पड़ोसी है ना, वो नाई के जो बच्चा है ना गोपाल, वो मर गया, तुम्हारा बच्चा खेल रहा है, हम देख के आए हैं। पाग बावड़ी कहेंगे, हमारा बच्चा नहीं, अब बावड़ी तेरी बच्चा कहेंगे, जा रोना बंद, तब चलो पानी भरने चलो। अब भाई पहले देखा नहीं कौन है, और जब मेरा बाप गोपाल बल के रोना शुरू हो गया, तभी देखा नहीं उसका गोपाल है ना किसका गोपाल है, रोना शुरू हो गया। फिर रोना बंद हो गया, तब भी देखा नहीं मेरा बच्चा है ना किसका बच्चा है, रोना बंद। वो बच्चा तो ऐसे ही ढका हुआ है, पड़ा हुआ है, तो ये नाटक कैसे हो गया बताओ ना। वो देखा ही नहीं, कपड़ा से ढका हुआ है, पहले देखा नहीं, बीच में देखा नहीं, आखिर में देखा नहीं, लेकिन इतना नाटक हो गया। सिर्फ मान्यता, पहले जा रही थी, उसको ये मान्यता नहीं थी कि ये मेरा गोपाल है, फिर किसी के बात पर उसकी मान्यता आ गई, मेरा बच्चा मर गया, बस मान्यता स्वीकार कर लिया, वो मेरा बच्चा है, बस रोना पीटना शुरू। सिर्फ मान्यता, सत्यता नहीं, देखा भी नहीं, जानता भी नहीं है, मान लिया मेरा बच्चा मर गया, हो गया, रोना पीटना शुरू। फिर किसी के बात पर उसका मन से ही वो हट गया, एकदम हट गया कि वो मेरा बच्चा नहीं, वो मान्यता स्वीकृति समाप्त, रोना भी बंद, बच्चा ऐसे ही पड़ा है। ये संसार भी ऐसे ही है, मान्यता मान लेते हैं, ये कारण हम बंध जाते हैं। जब साधक भजन करते, राधा रानी के चरण शरण लेकर के, जब शरणापन्न हो करके जब भजन करते हैं, तो धीरे धीरे उसके भीतर से जो माया मोह ममता सब हट जाता है, मान्यता समाप्त हो जाता है, फिर कोई कष्ट नहीं, मान्यता, बस मान्यता हट गया तो तुम्हारा कोई दुख नहीं रहेगा। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, देहो दैहिक समस्त वस्तु पदार्थ, धन जन वित्त वैभव, जो भी वस्तु पदार्थ है, सब मान्यता मात्र, स्वीकृति मात्र। वास्तव में इससे साथ हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है, ये सत्य है। ये मान्यता ही बस हो गया, एक मान लिया तुमने, हृदय से मान लिया, तो सब खेल समाप्त हो जाएगा। फिर त्याग वैराग्य का कोई प्रश्न नहीं होता है, त्याग करना पड़ेगा, वैराग लेना पड़ेगा, कुछ लेना नहीं पड़ेगा। मान्यता हट गया तो मुक्त हो गया, मान्यता खत्म, मुक्त तुम। मान्यता ही संसार है, ये सत्य है। मान लिया तो फंस गया, ये सत्य नहीं है। मान लिया तो मुक्त हो गया। मानना ही बंधन, मानना ही मुक्ति। वास्तव में ये है ही नहीं ना, सत्य पहले था, अभी है ना, पीछे रहेगा, है ना। संबंध शरीर भी पहले नहीं था, मातृ जठर में मिल गया हमको एक शरीर, पंचभौतिक शरीर, माँ के खून से पैदा बन गया शरीर, पिता के बीच से बन गया चेतन, दोनों मिल करके एक शरीरधारी बन करके आए हैं। ये भी आगंतुक है, ये भी था नहीं, ये रहेगा नहीं। विश्व में दृश्यमान, ये भी आगंतुक, जिसका मोह में तुम पड़े हो, मैं
फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। हाँ, ये मान्यता, ये भी मान्यता। वो मान्यता जब ऐसे होती है, क्या नहीं, मैं राधा रानी की हूँ, राधा रानी मेरी है, ये सत्य है। शरीर छूटने के बाद भी मैं चेतन, मैं भगवान के अंश हूँ, मैं रहूँगा, राधा रानी से हमारा नित्य संबंध हो। ये मान्यता हो गई तो तुम्हारा भजन भी हो जाएगा, मान्यता नहीं तो भजन भी नहीं। वो होगा ऐसे ही, थोड़ा माला फेरते फेरते दिन बीत जाएगा, फिर कामना वासना वैसे ही रहेगा, फिर मरते समय वही जैसे मति ऐसे गति, फिर विषय चिंतन करते करते संसार चक्र में चलो। हाँ, समय लग जाएगा, ऐसे नहीं, कृपा तो होगी लेकिन समय लग जाएगा। क्या बोलोगे? जब सकामता मन में थी, घर में भक्ति से अलग थे, भजन से अलग थे, तब तक चिंता थी कि बच्चों की परवरिश करने की चिंता रहती है। लेकिन मन में जब निष्काम भक्ति जाग जाती है, तो क्योंकि बच्चों में तो मोह तो रहता ही है। मोह तो मान्यता, जब मान्यता है तब मोह रहेगा। तो जब मान्यता का कारण है मोह। जब मन में निष्काम भक्ति आ गई, तो अब ये चिंता लगी कि बच्चे भी हमसे ज्यादा भजन करें, बच्चों का क्यों दुनिया का तो सब बच्चा है, उनके लिए तुम्हारी चिंता क्यों नहीं होती है? अपने बच्चा के लिए चिंता क्यों होती है? बच्चा भजन करे, हैं, मंदिर में जाते हैं, ढोक लगाते हैं, बच्चा रोता है, ढोक लगा। साधु के पास जाते हैं, बाबा हमारे बच्चे को आशीर्वाद कर दो इसका। अरे बाबड़ी, अरे तू आशीर्वाद मांग पहले, हैं? ये मोह में पड़ा है तू। बच्चे को जो राधा रानी करेंगे वो करेंगे, राधा रानी को बस छोड़ दे। ठीक है, बच्चे को आशीर्वाद तो ठीक है, अच्छा है, बात है, लेकिन तू तो मांग, तू पंप पकड़ साधु का, हमारी गति क्या होगी? ये मोह और कुछ नहीं है। हाँ, उसके मंगल के लिए हम कोशिश करेंगे, अच्छा है, लेकिन सबके लिए, ऐसे ही सबके लिए, हमारे पड़ोसी के जो बच्चा है उसके लिए भी हम मंगल चिंता करेंगे। हमारे बच्चे के लिए हम अलग चिंता करते हैं और कहते हैं इसका मंगल तो हमको चिंता करना, ये भी मोह है। ये नहीं समझना जो हम तो भजन करते हैं, ये हम मोह छूट गया, नहीं, तुम्हारा मोह छूटा नहीं। उसका मंगल चिंता करते हो, विशेष करके मंगल चिंता करना चाहिए, लेकिन अपने बच्चे के लिए क्यों? जितना सब बच्चा, जितना बच्चा सबको मंगल चिंता करो, सभी तो बच्चा है, भगवान का जान है, तब जानेंगे जहाँ तुम मंगल चिंता करते हो सबके लिए, है ना? ऐसा मोह ये वही कारण। महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, उल्लास नहीं, आनंद नहीं, बोलते हैं भाई हमारा आज मन नहीं लग रहा कीर्तन में, क्या बात है, आज कीर्तन में उल्लास नहीं, कोई अपराध हो गया हमसे, अच्छा चलो फिर कीर्तन करो, कीर्तन करते हैं, उल्लास नहीं। अरे भाई बात क्या है, आज हमारा मन क्यों नहीं लग रहा है, कोई अपराध हो गया, क्या हो गया? अच्छा चलो फिर कीर्तन करो, फिर कीर्तन करते हैं। ए रुको भाई रुको, सब जानते हैं ना भगवान है। अच्छा ये बताओ, आज श्रीवास पंडित के घर में कोई अमंगल तो हुआ नहीं? आज हमारा कीर्तन में मन क्यों नहीं लग रहा है? सत्य बताओ, श्रीवास पंडित के घर में कोई अमंगल तो नहीं? तो एक जन कहते हैं प्रभु बात सही है, श्रीवास पंडित का एक बच्चा आज मर गया है, वो अभी पड़ा है घर में, और श्रीवास पंडित नाच रहे हैं प्रभु के साथ, कीर्तन में उल्लास कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुख देख के पता ही नहीं चल रहा जो उनका पुत्र मर गया। कश्य के पति पुत्राद्या, मन से मान्यता हट गई, संसार भी हट गया। मन से मान्यता नहीं, वही संसार को मान्यता है, तो संसार में तुम रह गए, चाहे जंगल जाओ चाहे कहीं जाओ, मन में संसार, मन में भोग, मन में जोग, मन भगवान चरण में लग गया, भगवान को सत्य मान लिया तो जोग हो गया, तो तुम मुक्त हो गया। और मन संसार में स्त्री पुत्र कुटुंब के प्रति तुम आसक्त हो करके उनके लिए तो सब कर्म करते हो, तो ये तुम्हारा भोग हो गया, बंधन दशा प्राप्त हो जाओगे। मन ही की मामला है, मन ही का मामला है और कुछ नहीं है।
भजन साधन सब मन की मामला, मान्यता। मन में मान लिया तो हो जाएगा जोग, मन में नहीं माना तो हो गया भोग, बन गया रोग, मिलेगा शोक। ये सत्य है सबके लिए, आपके लिए नहीं, हमारे लिए। हम ऐसे नहीं हम साधु बन गए हैं, हम मुक्त हो गए हैं, ये भ्रम में मत पड़ो। दाढ़ी जटा रखने से ही मुक्त तो नहीं होता है, ये भ्रम में मत पड़ो। कुछ नहीं होता है, दाढ़ी जटा कुछ नहीं करेगा। सुनने में तो बड़ा खराब लगता है, हम भी दाढ़ी जटा रखे हैं, लेकिन क्या करें भाई, सत्य तो हमको बोलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हम झूठ कैसे बोलेंगे भाई, यहाँ बैठ करके सबके लिए कह रहे हैं तो हमारे लिए काम क्यों भाई, ऐसे झूठ क्यों कहेंगे भाई। तो यह है बात है ना, एक मान्यता, स्वीकृति, स्वीकार कर लो, ठाकुर जी छोड़ के हमारा दूसरा कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, मान लो। और ये जान लो, कोई तुम्हारा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, जान लो। भजन हो जाएगा तुम्हारा, तुम बहुत जल्दी प्रभु के चरण में पहुंच जाओगे। बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ये सत्य को तुमने माना नहीं, माला फेरते फेरते भी बहुत समय लग जाएगा। हाँ, जाएगा जरूर, समय लग जाएगा। तो जब साधक ये रति स्तर में पहुंचते हैं, मन से पूर्ण रूप से संसार के प्रति आसक्ति हट जाती है। साधक उस स्थिति में भगवत चिंतन में ऐसे तल्लीनता, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार कौन कहाँ है, किसी के प्रति कोई आदर बुद्धि नहीं है, पागलपन जैसे भजन करते हैं। भजन माने क्या, तल्लीनता। सुबह उठ करके बैठे हैं, भजन भगवत चिंतन कर रहे हैं, शाम हो गया, शाम तक बैठे हैं। फिर जब ख्याल आता है, अरे हम तो स्नान ध्यान किया नहीं, अरे हम तो कुछ किया नहीं, अभी संध्या हो रहा ना प्रभात हो रहा, ये भी ख्याल नहीं। संध्या हो रहा है, वो समझ रहा है कि अभी शायद प्रभात हो रहा है। संध्या के समय सूर्य अस्तमित होने से क्या लगता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, जो अभी सुबह ना संध्या है, ऐसा हो जाता है। ऐसी स्थिति, उस स्थिति में साधक के भीतर कई लक्षण देखने में आता है। खांति अव्यर्थ कारत्तम विरक्ति मान शून्यता, आशाबद्ध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति स्तद गुणखने प्रीति स्तद वसति स्थले। तो खांति भाव यह है, हर स्थिति में किसी भी अवस्था में उसका चित्त विक्षेप के बहुत सारे कारण रहते हुए भी चित्त विक्षेप होता नहीं, शांत समाहित रहता है मन। अव्यर्थ कालत्तम, एक पल के लिए कि भगवत चरण से मन हटता नहीं है। अव्यर्थ, एकदम अव्यर्थ, 24 घंटा भगवत चरण में मन, तल्लीनता, तन्मयता, विरक्ति, फिर मान शून्यता। तो आज तो 11 बज गया, हम लोग पहुंच नहीं पाए, हम जहाँ जाना चाहते थे आज तो पहुंच नहीं पाए, गाड़ी रुक गई। कल चलेंगे हैं। अच्छा बाबा, उनकी माँ तो परम वैष्णव थी, बट अगर किसी के माँ बाप बहिर्मुख हों तो भी यही बहिर्मुख होने से माता पिता है ना, ठीक है से उनका, ठीक है उनके बहिर्मुखता, तो हमको तो कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन उपेक्षित नहीं, उनको ज़्यादा कष्ट ना हो, क्योंकि हमको जन्म दिया है ना। जन्म देने के कारण एक ऋण है, 5 ऋण लेकर के जीव जन्म लेता है। 5 ऋण कहते हैं इसको, मनुष्य के लिए, पशु के लिए नहीं। मातृपितृ ऋण, देव ऋण, पशु ऋण, नृ ऋण, ऋषि ऋण, ये 5 ऋण लेकर के जीव जन्म लेता है। जन्म से ही वो ऋण लेकर जन्म लेता है। मातृपितृ ऋण, माता पिता ने हमको जन्म दिया है, पृथ्वी में लाया है, उनकी कृपा से ही हम आज भजन कर रहे हैं। हमको मानव तो किसने दिया, ये तो माता पिता के देन है। माता पिता का ऋण, उनको प्रसन्न करने के लिए सेवा करनी चाहिए। मातृपितृ ऋण। देव ऋण क्या है, देखो भगवान ने हमको रोशनी दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, प्रकृति समस्त संपदा दे करके हमारे लिए, हमारे जीने के लिए प्रभु ने सृष्टि किए हैं। तो उनका भजन करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा ये निमक हराम हो जाएगी।
हैं, देवऋण, ये भगवान के लिए ऋणी हो तुम। ये सब कुछ वस्तु ले रहे हो, तुम बिजली लेते हो टैक्स देना पड़ता है, पानी लेते हो टैक्स देना पड़ता है, सब टैक्स देते हो, और भगवान फ्री तुमको इतना दे रहे हैं। सब कुछ प्रकृति, समस्त सृष्टि, समस्त संपदा जो है ये हमारे जीने के लिए सृष्टि की है, प्रभु अपने लिए सृष्टि नहीं की है। ये भ्रमित नहीं होना। हर चीज 10 मिनट ऑक्सीजन समाप्त हो जाए मर जाओगे तुम। 10 मिनट क्या देखते तो हमारे जीने के लिए सब वस्तु सृष्टि की है। बरसात देते हैं, रोशनी देते हैं, सब दे रहे हैं, प्रकृति खाने पीने का सब संपदा, धरती से पानी देते हैं, पी रहे हैं। तो भजन करना चाहिए। ये देवऋण, ये ऋण ही है, तुमको करना चाहिए, नहीं तो तुम बेईमान हो जाओगे। इसके लिए तुम ऋणी हो, तुमको पशु जीवन मिलेगा, मानव जीवन मिलेगा नहीं। तुम ऋणी हो, ऋण चुकाए नहीं, तुम भजन किए नहीं। निर्ऋण, समाज जीवन में हम मनुष्य के पास ऋण ही है, कोई ना कोई कारण। बस क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई मनुष्य से हम सुविधा लेते हैं, उनके सहयोग लेते हैं। हम जंगल में अकेला रह नहीं सकते, समाज जीवन में हम रहते हैं। इसलिए समाज जीवन के मंगल के लिए, समाज जीवन सामाजिक कुछ मंगल कार्य में अपने योगदान रहना चाहिए। कोई अपने पड़ोसी, अड़ोस पड़ोस जो भी है उनके भलाई के लिए खूब सहयोग देना चाहिए। निर्ऋण। पशु ऋण, पशु पक्षी, गाय दूध देती है, कुत्ता भोग करके रात्रि जागरण करके हमको जगाते रहते हैं छोटे छोटे से। ऐसे नाना प्रकार पशु पक्षी आदि जीव जगत जो है ये हमारे उपकार कर रहे हैं। हम ऋणी हैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको कुछ देना चाहिए। गाय को चारा देना चाहिए, पशु पक्षी को कुछ खाने पीने का, जो कुत्ता को रोटी आदि जो भी हो, पशु ऋण हैं। पशु ऋण। फिर ऋषि ऋण। परमार्थ जीवन में हम भगवत प्राप्ति करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो हमको ये मार्ग प्रदर्शन कौन कर रहे हैं ना, ऋषि ऋण। ऋषि, मुनि ऋषि आदि करते हैं। ये सब शास्त्र पुराण आदि रचना करके हमको मार्ग प्रदर्शन करते हैं। तुम इस मार्ग अवलंबन करके तुम आगे चलते रहो। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुम् इहार्षि। शास्त्र आज्ञा पालन करके तुम आगे बढ़ते रहो, है ना। इसीलिए ऋषि ऋण स्वाध्याय करना चाहिए, गीता भगवत आदि अध्ययन पाठ करना, प्रार्थना करना, ये ऋषि ऋण है। और क्या ऋण है? देवऋण हो गया। स्वाध्याय तो ये ऋषि ऋण हो गया। निर्ऋण, पशु ऋण, 5 ऋण हो गए, बस ऋण हो गया ना। तो ये ऋण लेके हम आए हैं, इसको चुकाना चाहिए। माता पिता कैसे भी हो, ठीक है, हमको उनका भाव लेना नहीं है, लेकिन ये नहीं है वो दुखी हो, कष्ट पा रहे हैं, तुम्हारे सहयोग बिना कष्ट पा रहे हैं, तुम्हारे जितना सहयोगिता चाहिए उतना सहयोग तुम करो। ये नहीं माता पिता भक्तिहीन है तो उनको देखना ही नहीं है, उनको छोड़ छाड़ के वो कितना भी कष्ट मिले हम तो बस भक्ति करें, ऐसे नहीं। दूर में रहो लेकिन माता पिता का सेवा करो, जैसे उनको ज़्यादा कष्ट ना मिले। जैसे जय जय श्री राधे। ऐसा अगर ऐसे एक छोटा सा मतलब ऐसा अगर ऑप्शन हमें चयन करना है, जो माता पिता की सेवा के लिए हमें गुरु सेवा छोड़ना पड़ रहा है, फिर साधक क्या करें? मतलब देखो, गुरु सेवा तो करना पड़ेगा। पहले माता पिता को प्रसन्न करो। अगर माता पिता प्रसन्न है तो तुम भजन करो तो कोई चिंता नहीं। मेरा कहने का बात है, ऐसा बहुत सारे माता पिता है जो बच्चे को दे देते हैं साधु के पास, संत के पास, जा तू भजन कर। ऐसे बहुत सारे। जब हम तुषारी का नगला में वहाँ एक बच्चा, माता पिता क्या किए हैं, सब बच्चा को तो सब खेती खामारी स्कूल कॉलेज सब कर, उसको चोटी उटी रख के बोलते बाबा हम इसको साधु बनाएंगे। हमको बोलते बाबा आप ले जाएंगे, आप लेके इसको साधु बना देना। देखो कैसी भावना है। बोले ये साधु बनेगा, इसको साधु बना। हमारे सब बच्चा तो है, 4-5 बच्चा है, तो लोग कमाई धमाई सब करेंगे और एक बच्चा को हम साधु बनाएंगे। तो उसको चुटिया पटिया रख के तिलक टिलक करके बोलता है, हमको बोला बाबा हम आपको देना चाहते हैं बच्चा को, आप ले जाना, इसको साधु बनाना। ऐसा भी है ना, ऐसा भी है। तो माता पिता अगर आशीर्वाद करते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा है। लेकिन माता पिता ज़्यादा दुखी है तो जा करके तो माता पिता को प्रसन्न करना जरूरी है।
ये तो माता की सेवा तो किए थे ये हमारे रामकृष्ण पंडित को। फिर माँ को शिव पहुँचा दिया है जयपुर, माँ तुम रहो, हमको भजन करने का आशीर्वाद कर, ठीक है बेटा तेरा कल्याण हो, तू भजन कर। ऐसा नहीं है जो 6 महीने से 6 महीना है उन्होंने सेवा की। जो साधु संत है सभी माता पिता सब छोड़ के ही आते हैं, ऐसा थोड़ी है। जो भजन करते हैं तो माता पिता को साथ लेके थोड़ी आते हैं, लेकिन ना उनका आशीर्वाद लेके आ जाओ, उनको प्रसन्न करके आ जाओ, प्रसन्न करो।